हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों का यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं काफ़ी दिन से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ले पाई, उसके पीछे कुछ रीज़न था। नहीं तो मैं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से करवा देती। हमने यही सोचा था कि मैं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से करवाऊँगी, लेकिन अब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो फिर अब मैं आप लोगों को जो कुछ पढ़े होंगे आप लोग अपने हिसाब से तैयारी कर लिए होंगे, ये तो मुझे पता ही है। तो तैयारी करने से पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चन को लिखें कैसे, क्योंकि जब तक हमें लिखने का आइडिया कोई मालूम नहीं होगा तब तक हम लोगों को नंबर सही से नहीं मिल पाएगा। हम कितनी भी तैयारी कर लें, कितनी भी अच्छे से पढ़ाई कर लें, लेकिन कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग अपने एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चन आंसर्स अपने आंसर्स कैसे लिखें और एग्ज़ाम के पहले क्या करें। जब वहाँ पे हम लोगों को बैठाया तो एग्ज़ाम हम लोगों का स्टार्ट होता है तो फिर उसके 10-15 मिनट आधे घंटे पहले हम लोगों की एंट्री हो जाती है। एंट्री हो जाती है तो 15 मिनट पहले हम लोगों को बैठा दिया जाता है। फिर हम लोगों को कॉपी मिल जाती है। तो जब कॉपी मिली रहती है, हम लोग को पेपर नहीं मिला रहता है, तो हम लोग अपनी कॉपी में ये दोनों साइड ये दोनों साइड लाइनिंग कर लेते हैं स्केल से लाइनिंग कर लेंगे दोनों साइड। आप चाहें तो दोनों साइड कर सकते हैं, नहीं तो आप एक ही साइड करिए, तब भी ठीक ठाक इफेक्ट पड़ता है। अगर आप एक साइड में लाइनिंग करेंगे तब भी ठीक ठाक इफेक्ट पड़ता है। तो पहले हम लाइनिंग कर लेंगे अपनी पूरी कॉपी में, जितने पेजेस रहेंगे पूरे में लाइनिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद हम अपना अपना रोल नंबर और जो कुछ भी हमें फ्रंट पे लिखना रहता है कॉपी के फ्रंट वाले पे, तो हम लोग उसे लिख लेंगे अपने सुंदर सुंदर ढंग से। क्योंकि वहाँ पे अगर हमने गलती किया तो सबसे पहले एग्जामिनर के मन में यही आता है कि यहाँ पे ही गलती कर रहा है। तो अगर वहाँ पे हम लोग कटपट कर दी नंबर वंबर में तो फिर रोल नंबर लिखने में तो फिर गलत इफेक्ट पड़ जाता है। तो आप लोग अपना रोल नंबर सही से लिखिएगा, ढंग से लिखिएगा, ध्यान से लिखिएगा। जो कुछ भी फिल करना रहता है अच्छे से फिल करिएगा ताकि गलत ना होने पाए। तो फिर आप लोग वो करने के बाद लाइनिंग कर लीजिए। लाइनिंग करने के बाद आप लोगों को जब तक पेपर ना मिला रहे तब तक आप लोग फालतू ना बैठे रहिए। हम लोगों का जो बहुविकल्पीय वाला क्वेश्चन होता है तो वो हम लोगों का एक लाइन या मुश्किल से कभी कभी 2 लाइन में हो जाता है। कभी मतलब बहुत रेयर में ऐसा होता है कि जो 2 लाइन का आंसर हो बहुविकल्पीय में। कभी कभी दिया रहता है तो हम लोग को लिखते लिखते मतलब 2 लाइन में आ जाता है वो। तो आप लोग जब जब बैठे रहिए जब तक आप लोग को पेपर ना मिले, तो जो 50 नंबर का रहता है उसमें 15 बहुविकल्पीय रहते हैं और जो 25 नंबर वाला आता है उसमें 5 बहुविकल्पीय रहते हैं। तो आप लोग ये बहुविकल्पीय इस तरह से अपना अपना वो डालिए स्केच से। फिर यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर 1 बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर प्रश्नोत्तर नंबर 1। फिर आप यहाँ पे जो आपका जो भी सही हो आप वो करिए, आ बा सा या कुछ भी का खा गा या फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी हो तो आप लोग यहाँ पे वो लिखिए। फिर यहाँ पे आप अपना आंसर जब तक नहीं मिला रहेगा आप तो लिख ही नहीं सकते। तो आप यहाँ पे ये मत डालिएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 1, फिर 2 लाइन छोड़ के फिर प्रश्नोत्तर नंबर 2, फिर 2 लाइन छोड़ के प्रश्नोत्तर नंबर 3, ऐसे जितना भी रहेगा आप लोग लिखते जाएंगे। तो फिर जब वो आप कर लेंगे तब जब आप लोगों को पेपर मिल जाएगा तब आप लोग अपना सिर्फ आपको उत्तर लिखना रहेगा। तब यहाँ पे हम लोगों का ये वाला टाइम हम लोग तो फालतू में जायज़ नहीं जाएगा। तो हम लोग फिर से सिर्फ यहाँ पे अपना ये डाल के जो सही रहेगा डाल के अपना उत्तर लिखते जाएंगे। तो हम लिख लेंगे तो हमारा कम से कम 5 मिनट तो टाइम लगता ही है। बहुविकल्पीय प्रश्न प्रश्नोत्तर नंबर 1, प्रश्नोत्तर नंबर 2, 3 ऐसे डालने में 5 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो हमारा वो टाइम हमारे पास बच जाएगा। और फिर उसके बाद जब हम अपना ये बहुविकल्पीय वाला क्वेश्चन कर लेंगे तो जब हम अति लघुत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, अति लघुत्तरीय उसके सॉरी हमसे ये गलती होगी, हमने लघुत्तरीय पहले कर दिया। पहले हम लोग का अति लघुत्तरीय आता है। तो जब हम स्टार्ट करेंगे अति लघुत्तरीय वाला तो पहले हम अति लघुत्तरीय डाल लेंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न डाल देंगे। फिर एक लाइन छोड़ के फिर जो भी क्वेश्चन आंसर नंबर रहेगा क्वेश्चन नंबर वो हम डाल देंगे। प्रश्नोत्तर नंबर मान लो 4 रहता है तो फिर हम लोग उसका नंबर डाल देंगे। फिर यहाँ से आंसर लिखना शुरू करेंगे जो भी रहेगा। जैसे मान लो दिया है मापन प्रतीक से क्या तात्पर्य है, तो मापन प्रतीक से तात्पर्य
हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे ऐसे लाइनिंग करके नीचे, फिर यहाँ पे ऐसे करके फिर हम अपना यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे लिखना। यहाँ से क्वेश्चन अपना लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर जहाँ पे ख़त्म होगा फिर हम अपना कुछ प्रश्नोत्तर नंबर अगला डाल देंगे। और जब हमारा दूसरा आएगा, मान लो अति लघुत्तरीय हमारा ख़त्म हो गया, जब हमारा लघुत्तरीय आएगा तब हम अपना लघुत्तरीय डाल देंगे कि लघुत्तरीय प्रश्न, फिर प्रश्नोत्तर नंबर जितना रहेगा ये डालना बहुत ज़रूरी है। बहुविकल्पीय जब तक रहेगा चलता रहे बहुविकल्पीय ऊपर, फिर लघुत्तरीय आ जाएगा तो लघुत्तरीय प्रश्न, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके हाँ ये लघुत्तरीय क्वेश्चन चल रहा है। फिर अति लघुत्तरीय आएगा तो अति लघुत्तरीय प्रश्न डालना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग ये लघुत्तरीय डाल के फिर प्रश्नोत्तर नंबर डाल के जो कुछ भी रहेगा क्वेश्चन में, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ बताइए मान लो लघुत्तरीय में आ गया आप लोगों को व्यापक मूल्यांकन का अर्थ बताइए, तो हम लोग लिख देंगे, पहले डालेंगे ऐसे व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। फिर हम लोग नीचे अंडरलाइन कर देंगे। फिर यहाँ से ऐसे करके फिर यहाँ से हम लोग अपना आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। ऐसे पहले लघुत्तरीय प्रश्न डाल लेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर डाल लेंगे, फिर व्यापक मूल्यांकन का अर्थ मान लो यह है क्वेश्चन में, तो हम लोग यहाँ से अपना आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। ये ध्यान रखिए कि जहाँ भी बीच में कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ आए, जैसे कि किसी का कुछ आ गया या फिर किसी ने अपनी परिभाषा दी है या उदाहरण है कोई, तो हम लोग उसे हाइलाइटर का प्रयोग आप लोग एग्ज़ाम में ज़रूर करिए। क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते हैं तो उन्हें आपकी पूरी कॉपी तो पढ़ने का टाइम नहीं रहता है, तो आप लोग जो हाइलाइटर किए रहेंगे वो उनकी नज़र में ज़रूर आ जाएगा। तो आप लोग अच्छे से कॉपी लिखिए और जितना हो सके आप अपनी कॉपी को क्लीन रखिए। मान लो अगर आप लोगों का कोई भी लिखे कोई शब्द, मान लो हमारा ये गलत हो गया है, तो हम लोग इसे ऐसे ऐसे करके कई बार नहीं कर देंगे, एक बार ऐसे हल्के से एकदम ऐसे कर देंगे ताकि और सभी जो जितना हम लिखे रहे सारे शब्द के बीच में छुप जाए। ये नहीं कि मान लो अगर एग्जामिनर की निगाह में आ भी गया तो कोई बहुत गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये अगर हम लोग ऐसे कई बार ऐसे कर देंगे तो बहुत बुरा असर पड़ जाता है। तो आप लोग अपनी कॉपी को अच्छे से लिखिए और जहाँ तक हो सके बहुत क्लीन रखिए और क्वेश्चन आंसर को आप इस तरह से लिखिए। और जब आप लोगों का पूरा क्वेश्चन समाप्त हो जाए, आप लोग सारे आंसर लिख लें, तो अपने लास्ट पेज में ये ज़रूर याद रखिएगा कि मान लो लास्ट पेज आ गया तो अपने लास्ट पेज में एकदम पीछे की तरफ कॉपी के एकदम बैक पे आप लोग अपना रोल नंबर ज़रूर डाल दीजिए। चाहे आप लोग ए कॉपी लिए हों या बी कॉपी, तो आप लोग अपना रोल नंबर, अगर हम लोग ए बी कॉपी लिए रहते हैं तो जहाँ पे अपना एकदम फ्रंट एकदम पहले वाले पेज पे जहाँ पे अपना रोल नंबर लिखे रहते हैं ऊपर यहाँ पे A+B तो हम डाल ही देते हैं ऐसे करके, A+B ऐसे करके डाल ही देते हैं वहाँ पे सबसे ऊपर। लेकिन अगर हम पीछे अपना रोल नंबर लिख देंगे बैक पेज पे भी, तो मान लो हमारी कॉपी खोने का अगर डर रहता है या एक दो पन्ना इधर उधर हो गया तो जल्दी से अगर एग्जामिनर ढूंढेगा हाँ ये किसकी कॉपी का है तो वो ढूंढ लेगा, तो नंबर आपको ही मिलेगा। नहीं तो मान लो कॉपी इधर उधर रखी जाती है तो फिर हम देखते ही हम लोग काफ़ी असावधानी हो जाती है, तो हम लोग अपना नंबर डालना ज़रूर ना भूलें। और मान लो कि यहाँ हम लोगों का एक दो लाइन छूट रहा है नीचे सबसे, यहाँ पे मान लो हम लोगों का एक दो लाइन छूट रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ से पेज पलट दें और यहाँ पे कुछ ना लिखें। तो एग्जामिनर को अगर मान लो हम लोगों के दो पेज के बाद ये छूट रहा है तो एग्जामिनर के समझ में यही आएगा कि इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोग जहाँ तक हो सके PTO अपने स्केच से ज़रूर लिख दीजिएगा, PTO प्लीज़ टर्न ओवर। तो उसके दिमाग में आ गया हाँ आगे भी अभी क्वेश्चन हैं,
तो वो ज़रूर ध्यान देगा। तो आप लोग ये अपनी कॉपी ऐसे लिखिए और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आएंगे, आप लोग 95% से अबव मार्क ले आइएगा। और ये जो मैं बता रही हूँ ये बहुत ज़रूरी है, आप लोग ऐसे ही लिखिएगा, आप लोग याद तो कर ही लेंगे। और तैयारी भी आप लोगों की मैं आशा करती हूँ कि अच्छे से होगी। और जितना आप तैयारी किए हैं, अब अगर हम एग्ज़ाम की डेट बढ़ गई है तो आप लोग उसी का रिवीजन अच्छे से करिए, ताकि हमें एग्ज़ाम में सोचने का टाइम नहीं रहता है इतना कि हम सोच सोच के लिखें एक एक चीज़। तो आप लोग अगर अच्छे से रिवीजन किए रहेंगे तो सोचना ज़रूरी रहेगा नहीं, तो हम लोग जल्दी जल्दी से लिख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों की यही आशा करती हूँ कि आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आप लोग एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए और वीडियो लेके आऊँगी, लेकिन आप लोगों को जिस वीडियो की रिक्वायरमेंट हो आप लोग कमेंट में नीचे ज़रूर बताइए। मैं उसी हिसाब से, कि मैं भी वीडियो कर चुकी हूँ तो फिर मुझे पता है कि कैसे कैसे उसमें कितने आते हैं, क्या करना चाहिए। तो आप लोग जो पूछेंगे मैं ज़रूर बताऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।